बच्चों, let's read this question. The question says which of the following conversion is exothermic? Options are given to us, right? The key concept for this question is ionization enthalpy, and electron gain enthalpy, and electron gain enthalpy. अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो क्या होती है? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से loosely bound इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी हमारे पास क्या होता है? ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, बट इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। हमारे पास क्या होता है इसमें? कोई एटम होता है आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक, उसको हम लोग करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या निकलता है? हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, राइट। यानी ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली energy changes which occur when an electron is added to, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है किसमें? is added to an आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो जो भी एनर्जी चेंजेस देखने को मिलते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, राइट। जैसे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं n से n- के लिए, n से n- बात करें, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो होती है हीलियम 2s2 2p3। ये हमारे पास क्या है? ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाता, राइट। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। यानी जो प्रोसेस होता है हमारे पास क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि एक स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने से वो अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, ठीक। अगर बात करें नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन से O2 माइनस। अगर इसमें बात करें ऑक्सीजन से O माइनस बनने में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, राइट। बट फिर O माइनस से O2 माइनस बनना होता है, ठीक। O माइनस से O2 माइनस बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव आता है।
पॉजिटिव क्यों आता है? पॉजिटिव इस वजह से आता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, किस में हो रहा है? एक यूनी नेगेटिव आयन में, जो हमारे पास ऑक्सीजन का साइज ऑलरेडी छोटा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया हुआ, तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, राइट। इसलिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन के लिए, वो तो हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है, बट जो दूसरी वाली होती है वो एंडोथर्मिक होती है, राइट। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ओवरऑल O से O2 माइनस बनने की जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, Li से Li माइनस। ये क्यों स्टेबल हुआ? इसके लिए हमारे पास नेगेटिव क्यों हुए? देखो, इस वजह से हुआ ना, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s1, राइट। अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा? एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।